हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यून। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस का सेट नंबर 3। अगर आपने सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर उन सेट्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो अच्छे से याद रखिए और बाकी के 2 सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और इसके आने वाले जो भी पार्ट्स होंगे आप उनको रेगुलर फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्रोएशिया की मुद्रा क्या है। तो ध्यान देना कि क्रोएशिया की मुद्रा होता है कूना। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की जो राजधानी होती है वो जाग्रेब होता है, ठीक है, जाग्रेब, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की भारत 2020 पुस्तक के लेखक कौन थे। भारत 2020 पुस्तक के लेखक थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट वन, सरस्वती चंद्र उपन्यास के लेखक कौन है। सरस्वती चंद्र उपन्यास के लेखक हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी। गोवर्धन राम त्रिपाठी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये किन किन स्टेट में फैला हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि गुजरात का जो कच्छ है वो सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो डिब्रू सैखोवा असम का। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के अंतर्गत देखने को मिलेगा, इटली। पंचायतों की वित्तीय अवस्था। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन को प्राधिकार किसको प्राप्त है। तो पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का जो प्राधिकार प्राप्त है राज्यपाल को है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्यपाल को। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब गठन किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक तरीके से बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। जैसे इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की बात करें, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है। तो अनाई मोदी को माना जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि घग्गर नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। घग्गर नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। तो छापरा में। एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ कि घग्गर नदी बिहार में गंगा से किस स्थान पर मिलती है। तो छापरा में मिलती है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे। तो गैर भारतीय जो थे वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न नवाजा गया था। प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ही हुआ था आपका अलीनगर की संधि, ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। नेक्स्ट वन की 16 महासंपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है। बात यहाँ पे जैन ग्रंथ की जा रही है तो भगवती सूत्र सही होगा। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है तो अंगुत्तर निकाय, ये ध्यान रखेंगे, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, 1942। फियरलेस गवर्नेंस जो है पुस्तक के लेखक कौन है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है जो हाल ही में लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। और इनकी एक और पुस्तक जो कि काफ़ी फेमस थी, आई डेयर, ठीक है, आई डेयर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1767 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बंकर, कैडी और फेयरवे। बंकर, कैडी और फेयरवे संबंधित है, ये शब्दावली है किस खेल से, गोल्फ से संबंधित शब्दावली है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया देहरादून में, जिसकी स्थापना
1767 में हुई थी। मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता था? मौर्य काल में सीता का अर्थ था शाही भूमि से राजस्व प्राप्त, जिसको सीता कहते थे। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है वो अफ्रीका में देखने को मिलता है, अफ्रीका में। विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 के क के अंतर्गत। ठीक है, भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पूर्व सोवियत संघ से ये ग्रहण किया गया था, इंस्पायर होकर के। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और 11वां जो जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के। नेक्स्ट वन है कि छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टॉर्क का निर्माण होता है। टॉर्क का निर्माण होता है किससे? तो ग्रेनाइट से होता है, ग्रेनाइट से होता है। हबन-टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। हबन-टोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कि तारों का रंग निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, उनके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या होता है? ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी होता है नूक। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। पंचायतों की अवधि, ठीक है, पंचायतों की अवधि जो 5 वर्ष है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के ई के अंतर्गत। ई यानी कि ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो इस तरह से याद रखिएगा, अवधि 5। केरल गॉड्स ऑन कंट्री, केरल गॉड्स ऑन कंट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, शशि थरूर। इथोपिया की मुद्रा क्या होती है? इथोपिया की मुद्रा होती है वीर। जिसकी राजधानी की बात करें, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, इसका हमेशा राजधानी पूछा जाता है अदीस अबाबा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। नोक्रेक जैव मंडल कहाँ स्थित है? नोक्रेक जैव मंडल स्थित है मेघालय के अंतर्गत। मेघालय को देखने को मिलेगा, मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं? लवणीय जो मृदा है इसको हम लोग ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुइल नदी परियोजना किस स्टेट में? सुइल नदी परियोजना किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है, यानी शहरी क्षेत्र में? तो 11.3%, 11.3% जो बिहार की जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। नेक्स्ट वन है कि भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कुर्ग को। कुर्ग जो कर्नाटक में स्थित है, कुर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश हो जाता है यहाँ पे मालदीव। ठीक है, मालदीव। अगला प्रश्न कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही इसलिए मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया की राजधानी क्या होता है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मंद लोक संगीत, मंद लोक संगीत का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से। मंद लोक संगीत का संबंध राजस्थान से। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सा है? मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी जो फसल है वो चना होता है, चना। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताइए कि चना जो है वो किस फसल के अंतर्गत देखने को मिलता है? रबी या फिर खरीफ या फिर नकदी, किसके अंतर्गत हमें चना को देखने को मिलेगा? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सतवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है? तो ये गिरनार अभिलेख में देखने को मिलेगा, गिरनार अभिलेख में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कि भारतीय की शिक्षा के लिए यानी भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रत्येक एक वर्ष में मतलब प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे, ये किस चार्टर अधिनियम में बात कही गई थी? तो 1813 का चार्टर अधिनियम में ये घोषणा की गई थी। हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? हड़प्पा का अर्थ होता है दफन शहर, दफन शहर, जबकि मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न
सिंधु घाटी सभ्यता शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सबसे पहले शब्द किसने गढ़ा था? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया कि बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष, पातिमोक्ष का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो संघ का शासन, संघ का शासन। अगला प्रश्न कि राजतरंगिणी कब लिखी गई थी? राजतरंगिणी जो है वो कब लिखी गई थी? तो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कल्हण के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। गीत गोविंद को कितने अध्यायों में बांटा गया या फिर कितने अध्यायों में लिखा गया? तो गीत गोविंद जो है वो 12 अध्यायों में लिखा गया, 12 अध्यायों में। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, जयदेव और लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। ये 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वन कि सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? औरंगजेब करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन की भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य, भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में शिवाजी को जाना जाता है, शिवाजी। दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक कौन था? दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि किस प्रांत को कभी पूर्व का अन्न भंडार, कभी पूर्व का अन्न भंडार कहा जाता था? तो बंगाल को कहा जाता था, बंगाल को। सत्यशोधक समाज के पहले सचिव कौन थे? सत्यशोधक समाज के पहले सचिव कौन थे? तो नारायण राव गोविंद राव, नारायण राव गोविंद राव। ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक की बात करें या फिर अध्यक्ष की बात करें तब यहाँ पे कहेंगे ज्योतिबा फुल्ले, जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। लेकिन इसके पहले सचिव की बात करें तो नारायण राव गोविंद राव थे। ठीक है, किस अधिनियम को सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है? सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को, भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र, न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो एनी बेसेंट ने। जबकि न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, देखिए ये दैनिक समाचार पत्र था एनी बेसेंट, लेकिन साप्ताहिक पत्रिका बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। तो ये दोनों कन्फ्यूजन्स पॉइंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया हुआ है। अगर आप किसी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको हैंडराइटिंग नोट्स, सभी के सभी हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाइए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके वहाँ पे आप अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।